सर जिस तरह इमरान खान साहब आए थे वो काम कर रहा था, उसके पीछे सब पड़ी, अदलिया क्या फौज के सब पड़ी उसके पीछे। जब वो काम करने के दूसरा आया, वो चाहे पर्ची है चाहे जो भी है, अगर एक बंदा 5 साल लगा तो उसके 5 साल के बाद उसका रिजल्ट देखा जाता है, इसका क्या है, फिर पता लगता है कि हाँ भी इस काबिल है। अभी तो 2 साल नहीं होते, 3 साल, चौथे साल बाद चलो जी बोरी बिस्तरा बंद, उसको काम ही नहीं करने तो पाकिस्तान कैसे आगे निकल। मैं आया, मैं अपना जेब देखूंगा, दूसरा आया अपने जेब, उसमें तो कोई नहीं इस तरह आगे जाता। जाहिर मोदी जो काम करता है, जिस तरह तुर्की का सदर है वो काम करता है, चीन जिस तरह काम, इस तरह अगर हम आवाम बन जाए, ज़रूरी नहीं है PTI या नून लीग या पीस पार्टी, जमात इस्लामी को सपोर्ट करो जी, हम इस्लामी मुल्क इस्लाम को सपोर्ट करो। ज़रूरी नहीं अंग्रेज़ों के अमेरिका पे इल्ज़ाम उसने तोड़ दिए, हम भी अपनी घर जगह ना आगे निकले, आगे बताएंगे इसको कि हम इस्लामी मुल्क। क्या कमी समझते हैं इसमें? हमारे मुल्क की कमी है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कमी, क्या बड़ी वजह क्या समझते हैं कि की सबसे बड़ी कमी अदलिया है, जो आज एक केस में फंसाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं, वही बरी हो जाता है। कल अगर नवाज शरीफ चोर था उसको इल्ज़ाम दे, आज उन्हीं केस में वो बरी है। कल इमरान खान को कह रहे हैं को बड़ा चाह रहे हैं तो अक्सरियत आती है कौमी असम्बली से, लेकिन कौमी असम्बली में उनकी अदम एतमाद पेश होने लगी है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी या वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अक्सरियत ये होती है कि उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद ना पेश होती है। क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं देखी जिनकी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जितनी पब्लिक उनसे अब मोहब्बत करती है, लव करती है, मैंने तो उनके मुतरादिफ अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी जो उनके मुतरादिफ हो। राहुल गांधी जो राहुल गांधी हो रहे हैं उनमें इंडिया में मुझे लगता भी है वो इंडिया के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर करने की। क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म फिर से दोबारा नॉमिनेट किए जाते हैं तो क्या आपको लगता है वो अपनी इकोनॉमी स्टेबल कर पाएंगे, उसको तीसरे नंबर पे ला पाएंगे? कभी भी नहीं ला सकते। कभी भी नहीं ला पाएंगे। सर कैसे, मुझे थोड़ी सी समझाएं ना, क्यों नहीं ला पाएंगे? ये मुल्क की इकोनॉमी कभी भी नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं अपने किसी को चांस देते हैं, या हमारा कोई अच्छा लीडर हमें क्यों नहीं मिलता? हमें लीडर मिलते हैं मगर जो हमारे बड़े हैं ना वो बंदे सही नहीं है। एक लंदन फरार है जो सबसे बड़ा डाकू है, और लोग आज भी उसके पीछे हैं जी नवाज शरीफ लाओ, क्या लाओ, उसने मुल्क का बेड़ा कर करके उधर बैठो, इधर क्यों नहीं आ रहा वो, इधर आके मरे, पता चलेगा वो इधर आ गया, वो क्यों नहीं आ रहा वो। ये सारे हमारे धोखेबाज हैं। सिर्फ एक बंदा अच्छा है इमरान खान, ये भी उनके पीछे पड़े हैं। मीडिया बंद, हर चीज़ ब्लॉक, ये जो हमारा मीडिया वो भी बिका हुआ सारा, सब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो करें। सर मुझे बताएं, देख लें ग्लोबल स्वैगर, मैं आपका होस्ट वसीम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही इंडिया में भी इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, और इंडिया के जो टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आता हूँ, जो कि पहले 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो मैं जो इंडिया का ममालिक है उसको 5वें नंबर के बजाय तीसरे नंबर पे लेकर आऊँगा इकोनॉमी वाइज। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप उसको पूरा कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। आइए मेरे साथ मिलकर जान। सर मुझे बताइएगा, अभी इंडिया में रिसेंटली ये अनाउंसमेंट, ये स्टेटमेंट दी गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अगर वो तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपने मुल्क को स्टेबल करेंगे मजीद। मुल्क उनका पहले भी स्टेबल है, इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है, लेकिन वो ये मजीद कह रहे हैं कि अगर मैं तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आया तो मैं अपने मुल्क को तीसरे नंबर पे ले आऊँगा इकोनॉमी वाइज। क्या कहना चाहते हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो उसको पूरा कर पाएंगे? बेशक वो करेंगे, क्योंकि उसके अपनी जेब की गुंजाइश, क्योंकि अगर एक बंदे को अपने जेब की गुंजाइश होती है, वो अपने जेब के बारे में सोचते हैं, वो बात है, वो बात ही नहीं, क्योंकि उसको अपने लूटने नहीं, उसको मुल्क के बारे में सोच, जो मुल्क के बारे में सोचता है वो अक्सर तौर वो अपने क्रेडिट को पूरा करता है, जो उसका टारगेट हो उसको क्लियर करता है। हमारे मुल्क में क्या क्रेडिट है, कौन है जो भी खड़ा होता है उसके पीछे अदलिया आर्मी ये होती है, कोई कम। अगर हमारे मुल्क में भी बहुत है, मोदी क्या, मोदी से भी बड़े लोग कहीं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक दिन इंडिया ने एटम शो किया, हमने दूसरे दिन शो करके दिखाया कि हमारे में भी है ये हौसला। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि अदलिया और आर्मी हमें काम नहीं करने देती। अगर हमें 5 साल वो लगाने दे ये काम, हमें बताओ कौन सा टारगेट नहीं हम पूरा नहीं कर सकते। सर एटमी चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया है स्पेस मिशन के लिहाज से। मुझे बताएंगे पाकिस्तान अभी तक अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या किया और कहाँ तक पहुँचे हैं? और सबसे बड़ी बात ये, जब एक आदमी खड़ा ही नहीं होता, मिसाल जिस तरह इमरान खान साहब आए थे वो काम कर रहा था, उसके पीछे सब पड़ी, अदलिया क्या फौज के सब पड़ी उसके पीछे। जब वो काम करने के दूसरा आया, वो चाहे पर्ची है चाहे जो भी है, अगर एक बंदा 5 साल लगा तो उसके 5 साल के बाद उसका रिजल्ट देखा जाता है, इसका क्या है, फिर पता लगता है कि हाँ भी इस काबिल है। अभी तो 2 साल नहीं होते, 3 साल, चौथे साल बाद चलो जी बोरी बिस्तरा बंद, उसको काम ही नहीं करने तो पाकिस्तान कैसे आगे निकल। मैं आया, मैं अपना जेब देखूंगा, दूसरा आया अपने जेब, उसमें तो कोई नहीं इस तरह आगे जाता। जाहिर मोदी जो काम करता है, जिस तरह तुर्की का सदर है वो काम करता है, चीन जिस तरह काम, इस तरह अगर हम आवाम बन जाए, ज़रूरी नहीं है PTI या नून लीग या पीस पार्टी, जमात इस्लामी को सपोर्ट करो जी, हम इस्लामी मुल्क इस्लाम को सपोर्ट करो। ज़रूरी नहीं अंग्रेज़ों के अमेरिका पे इल्ज़ाम उसने तोड़ दिए, हम भी अपनी घर जगह ना आगे निकले, आगे बताएंगे इसको कि हम इस्लामी मुल्क। क्या कमी समझते हैं इसमें? हमारे मुल्क की कमी है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कमी, क्या बड़ी वजह क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी कमी अदलिया है, जो आज एक केस में फंसाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं, वही बरी हो जाता है। कल अगर नवाज शरीफ चोर था उसको इल्ज़ाम दे, आज उन्हीं केस में वो बरी है।
कल इमरान खान को कह रहे हैं ये चोर है, आज कल देख लो जब उसकी हुकूमत है वही बरी हो गए, झंडे होंगे। सर साथ साथ मुझे ये बताते जाइएगा, जो इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इतनी आगे जा रहा है, कि आप समझते हैं कि उनकी जो आवाम है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस है वो भी? बिल्कुल मुख्स है। जो मैं अवाम किया तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो बात करता है वो उनके साथ शाना बेशाना खड़े होते। आपको मैं एक और बात बता दूं, ये बात शायद आपको इल्म होगी, मेरे साथियों को इल्म नहीं। ये तीसरी दफ़ा है जो इंडिया ने अपने दिफा के लिए तमाम बजट लगाए। पाकिस्तान ने कौन सा बजट अपने बॉर्डर तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम आए दिन ये बताएं ना, आज तक नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब या जरदारी साहब आए, किसी ने बजट आपने लगाया? हमारे सिर्फ यही रोल था कि मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी, फलाने जज की क्यों नहीं है, फौजियों की। उन्होंने तीसरी दफ़ा अपने बॉर्डर अपने दिफा के लिए किए, कुछ किया? किसी ने आवाम शाना बेशाना करी। ज़ाहिर- मुल्क तरक्की करता है, सर ऐसे ही है। लीडर के साथ सपोर्ट होगी। सर मैं यही बताता जो अभी, हाँ अभी उन्होंने जो है अपना चंद्रयान 3 जो है मिशन मून के नाम से वो लॉन्च किया है। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान ने अभी तक स्पेस मिशन के लिए से कुछ भी नहीं किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या है, कोई आदमी ही नहीं ऐसे खड़ा होगा जो इसकी सपोर्ट करे। एक था डॉक्टर कदीर खान साहब, वो अल्लाह को प्यारा है, उसके बाद कोई ऐसा नाम ही सुना है कि आपने कि इस काबिल? मैंने अभी तक नहीं सुना, बल्कि जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी वो इस चीज़ के बारे में काम ही नहीं कर रही। काम ही नहीं, अभी तो हमें मेडिसिन नहीं दे रहे हो, ट्रेड सपोर्ट्स के बारे में क्या काम करेगी? तो सर हम अपनी जो इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी जो है, वो किस तरह से मतलब लेके आ सकते हैं? कुछ बताएं, कुछ अपना ओपिनियन दें। मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह खान ने नारा लगाया था तब्दीली, अब हमें भी तब्दीली होनी है। इन पार्टियों को छोड़कर कोई इस्लामी मुल्क है किसी और तरीके से, ये नहीं कि जंगीर तरीन, इमरान खान, नवाज शरीफ या बिलावल को, उसको जमात इस्लामी नहीं, फजल रहमान वो नहीं। सर क्या इस चीज़ में ट्रेड भी कोई मायने रखती है? हम दूसरे मुल्कों से ट्रेड करें, अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बाहर के ममालिक में सेल करें, ताकि हमारी जो है ट्रेड दूसरे मुल्कों से अच्छी हो, तो उनसे कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल सो तो है ज़रूरी, खाली आज से तारीख में जब तक एक मुल्क आएगा ना, दूसरे मुल्क नहीं है, जब तक हमारी चीज़ वहाँ नहीं जाएगी वहाँ तब तक कभी नहीं सपोर्ट। बात है सर, अब देखिए ना, हाँ इंडिया जो है अभी ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, दूसरे ममालिक के साथ कर रहा है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहा है? उनकी माशी हालत नहीं ठीक, इकोनॉमी में ठीक, क्या वजह समझती है? सबसे बड़ी बात उनका जो लीडर आता है वो पर्ची पे आता है, कोई अपने महज आवाम की कोई सपोर्ट से नहीं आता जो वो काम करे, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जो भी आता है अपने जेब के बारे में सोचते हैं, ये तो सोचता ही नहीं अकाउंट के बारे में, आवाम के बारे में सोचे, कोई तालीम के बारे में। जिस तरह बाहर के लोगों के बारे में तालीम अब फ्री है, यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ गरीब पीसी जा रहा है, अमीर तो अमीर होता जा रहा है रुपए के साथ। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे जो है ना, ये इतने पाकिस्तान को कौन सी मुश्किलात है कि 5 सालों में 7 वज़ीर ख़जाने चेंज हुए, ये तो आप सब बताएं। जब जो वजीर ख़जाना वो अपना ही मायदा करेगा, उसमें हमें तो मार तो गरीबों को पीसी। यूनिट महंगे हो, जब अगर मेरी 30,000 या 35,000 सैलरी, मारे तो महंगे, जिनको लाख 2 लाख उनको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं। सर लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, अपनी राय दें, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अगर इस दफ़ा इक़्तिदार में आता है तो जो उसने स्टेटमेंट दिया है इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर मुल्क लेकर आऊँगा, क्या आपको लगता है इसके बारे में? बिला शक मैं कहता हूँ वो करेगा, वो टारगेट चेस करेगा, बिल्कुल करेगा। लास्ट में कोई एक मैसेज दे दें, कोई एक पैगाम दे दें इंडियन ऑडियंस के लिए। मैं तो इंडियन आर्मी, इंडिया आवाम के लिए सबको कहता हूँ मोस्ट वेलकम। इसी तरह हमारे लीडरों को ये सबक सिखाए कि देखो आगे बढ़ने का क्या तरीका है। ये तो मैं नहीं कहता हूँ, ये अगर उनकी फिल्में देखते हैं वो पसंद है तो इसी तरह हमारे लीडरों को भी चाहिए शर्म करें, कुछ तो कुछ करें। ये देखिए जी, ये बात हुई ना कि हमारे लीडरों को, हमारे जो ऊपर मिनिस्टर बैठे हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। सर कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि हम कुछ उनसे सीखें, और हमारी अलबत्ता उनके साथ कोई दुश्मनी या उनके साथ कोई अनाबाजी नहीं है, सीखने की ज़रूरत है हमें भी उनसे। दुश्मनी कोई नहीं होती, घर में 2 भाई होते हैं जिनके एक ही बाप के, वो भी आपस में लड़ते, कोई नहीं। पड़ोसी मुल्क आपस में होता रहता है बॉर्डर, कोई नहीं, बर्तन के साथ बर्तन, मगर हमें सीखना चाहिए उनके मिसाल हर बंदे से। अगर उनका एक बंदा आगे निकलता है, हमें भी सीखना चाहिए किस तरह आगे निकलना है। अगर वो मिसाल बात करें, एक कपड़ा की फैक्ट्री लगाते हैं, उससे फ़ायदा उनको होता है, हमें भी चाहिए कुछ करना है। हमारे तो पाकिस्तान में वो है ही नहीं, जो आया वो बाहर निकल गया, जो आया अंदर बैठ गया जी, नारे लगे बनाए। सर अगर मैं कंपैरिजन यहाँ बात करता हूँ, जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट अभी ये दिया कि अगर मैं तीसरी दफ़ा भी इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं जो मुल्क को है वो इकोनॉमी वाइज तीसरे नंबर पे ले आऊँगा। क्या समझते हैं अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको वो पॉसिबल कर पाएंगे? हाँ, वो बंदा कर सकता पूरा। सर कैसे कर सकते? उसमें वैलिटी है, क्यों उसने अवाम के लिए बड़ा काम किया, और पिछले 2 दफ़ा हुकूमत बनाया वो अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा वो मुल्क के लिए सोचता है, मुल्क को अपने वो दूसरे मुल्क में ला सकता है वो, उसकी उस बंदे में गारंटी है। वाह जी वाह, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो तीसरा तो दूर की बात है, दूसरे नंबर पे भी ला सकता है। सर क्या बात है कि हमारा जो पाकिस्तान है, हम क्यों नहीं अपने किसी को चांस देते, या हमारा कोई अच्छा लीडर हमें क्यों नहीं मिलता? हमें लीडर मिलते हैं, मगर जो हमारे बड़े हैं ना, वो बंदे सही नहीं है। एक लंदन फरार है, जो सबसे बड़ा डाकू है, और लोग आज भी उसके पीछे हैं जी, नवाज शरीफ लाओ, क्या लाओ, उसने मुल्क का बेड़ा घर करके उधर बैठो, इधर क्यों नहीं आ रहा वो, इधर आके मरे, पता चलेगा हम इधर आ गया, वो क्यों नहीं आ रहा वो। ये सारे हमारे धोखेबाज हैं,
सिर्फ एक बंदा अच्छा है इमरान खान, ये भी उनके पीछे पड़े हैं। मीडिया बंद, हर चीज़ ब्लॉक, ये जो हमारा मीडिया वो भी बिका हुआ है सारा, सब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। सर मुझे बताएं, इंडिया के जो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करते हैं, वजह क्या है कि लोग उनको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? यार आप देखो उधर हर चीज़ बिल्कुल सस्ती है। पेट्रोल उधर तकरीबन 60 रुपये लीटर है, घी उधर 50 रुपये किलो है, 40-50 रुपये, इधर घी 600 रुपये किलो है। तो सर हम क्यों नहीं सस्ता करते? मुझे रीज़न बताएं ना, हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई क्यों है, वहाँ पे इतनी यानी कि महंगाई क्यों नहीं है? बताएं, इसकी रीज़न बताएं थोड़ी सी। रीज़न ये है वो उनकी जो बड़े हैं वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, हम नहीं सोचते। यानी कि अपनी आवाम के लिए सिंसेयर हैं, अपनी जो आवाम है उनके लिए दिल में जज्बात हैं, उनके लिए मुखलिस हैं, आप ये कह लें। हमारे लीडर नहीं है। तो सर क्या समझते हैं, उनकी जो आवाम है वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए मुखलिस है, तभी तो मुल्क चल रहा है। मुल्क में हाँ वो चल रहा है, वो उनके साथ हैं, नरेंद्र मोदी के वो सपोर्ट करते हैं, वो करेंगे अभी भी। और सर पाकिस्तान में मोस्टली ये देखा जाए कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है ना, स्पेशली आप इन्वेस्ट के हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया की जो भी प्रोडक्ट्स होती है, खास करके हमारी खवातीन को देख लिया जाए, कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स होगी, गारमेंट्स की होगी, तो जब इंडिया का टैग आता है, इंडिया का लेबल आता है, तो एक तरफ रेट भी बढ़ जाता है और पाकिस्तानी अवाम उसको जोशो खरोश से खरीदती भी है। इसकी क्या वजह है कि वहाँ की जो क्वालिटी है वो हमें ज़्यादा अच्छी मिलती है ऑपोजिट अगर देखा जाए पाकिस्तान से? इसकी क्या रीज़न है? वो काम एक नंबर करते हैं, उनका ये मसला है बस। हम काम 2 नंबर में नहीं 5 नंबर करते हैं। हम एक चीज़ बनाएंगे ना उसकी कॉपी करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे 2 नंबर करने, हम कहेंगे नहीं इसको 6 नंबर करो, 2 दिन चले फिर नए लेनी पड़ी। हमारी नीतियाँ ख़राब हैं, इसलिए हमारे मुल्क का ये हाल है, बेड़ा गर्क हो बिल्कुल, हम 0/0 हैं। यार जिस मुल्क की वज़ीर दाखिला रासना लगा होगा उस मुल्क का क्या बनेगा? जिस मुल्क की मरियम औरंगज़ेब जैसी उसका क्या बनेगा मुल्क का? यानी कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब अगर तीसरे नंबर पे तीसरी दफ़ा टर्न ओवर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए अच्छा करेंगे? मैं कहता हूँ वो दूसरे नंबर पे लेके जाएंगे उसको। दूसरे नंबर पे लेके जाएंगे। सर अभी तक अगर बात करूं तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो मोदी साहब है उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? कुछ चीज़ों का आपको पता है, क्या डेवलपमेंट की है, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गया है वो? इकोनॉमी उसने बड़ी ऊपर ले गया वो, उसने इसमें बड़ी मेहनत की है, वो हर चीज़ में हमसे 100 साल आगे हैं। हम वो कहते हैं ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं हम सिर्फ बातें करते हैं। सर 100 साल क्यों आगे? अगर मैं आपसे बात करूं तो हम तो एक ही दिन, बल्कि हम जो है ना जो इंडिया वाले हैं वो एक रात बाद में आज़ाद हुए थे हमसे, ऐसे ही है। तो हम उससे पहले आज़ाद हुए थे, हम क्यों नहीं अपने आप को लेके आगे जा रहे हैं या स्टेबल कर पा रहे मुल्क को? हम ठीक नहीं है, नीयत हमारी ठीक नहीं है। हम कहते हैं बस ये दुकान इसको लूट लो, दोबारा ये चले ना, अपने बेच बढ़ाओ, वो क्या है बस उनके ये नहीं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो कहते हैं इसको आगे लेके चलो, हम खुद ये आगे चलेगा, हम खुद खा लेंगे। यानी कि आप इस हक में हैं कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरे नंबर पे आते हैं तो वो छोटी वो दूसरे नंबर पे लेके जाएगा, इंडिया को ना लेके जाए, मुझे पकड़ लेना आगे। जी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये इतनी ऑथेंटिक बात उन्होंने की, इतना उनको यानी कि उनको ऊपर प्राउड है, वो कह रहे हैं तीसरे नंबर तो बहुत दूर की बात है, हम दूसरे नंबर पे लेके जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुताहिर। हाँ सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे ये बताएं, हर मुल्क के जब इलेक्शन करीब आते हैं, वोटिंग होती है, तो जो हमारे पॉलिटिक्स होते हैं या जो आने वाले मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या क्या दावा हमारे साथ करते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं कि हम मुल्क के लिए ये करेंगे, फलाह करेंगे? क्या आपको लगता है कि उनके इक़्तिदार में आने के बाद वो जो सारे उन्होंने वादे किए होते हैं वो पूरे करते हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी वादे पूरे करता है, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो वादे पूरे कर सकते हैं। इनमें से एक, मैं अगर पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान की बात करूँगा, जिसने भी पूरे वादे तो नहीं किए, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 50% उसने अपने वादे कंप्लीट किए हैं। उसने अवाम के लिए सहूलियात की हैं। बाकी तो जो भी इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को भूल जाता है, ज़ाहिर सी बात है। इक़्तिदार में आने के बाद मुझे बताएं, सबसे पहला जो काम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ जो होता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है? रोड्स बनवाना, सड़कें बनवाना? ये क्या समझते हैं कि मुल्क कैसे स्टेबल हो सकता है रोड्स बनवाने से, या उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो उसको चाहिए ना, वो सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए और तलीम पे तवज्जो देनी चाहिए। रोड बनाने से मुल्क में तरक्की नहीं आती, सेहत और तलीम के साथ मुल्क में तरक्की आती है। सर हमारे मुल्क में ये कितनी दफ़ा यानी कि हमें जो है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आ जाता है, या उसको परमिशन होती है कि ये इतनी दफ़ा जो है ना इक़्तिदार संभाल सकते हैं? इसकी एक एज लिमिट होती है वज़ीर आज़म की। इसके बाद मतलब जैसे नवाज शरीफ है, ये 3 दफ़ा इक़्तिदार में आ गया है। बेनज़ीर भी काफ़ी दफ़ा, पीपल्स पार्टी भी, इनका इक़्तिदार चलता रहता है। इक़्तिदार चलता जाता है, ज़बरदस्त हो गया। सर जो मैंने आपसे मेन क्वेश्चन है जिस टॉपिक की तरफ आने लगा हूँ, वो ये टॉपिक है कि अभी रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इस दफ़ा अगर मैं टर्न ओवर करता हूँ, अगर मैं वापसी आता हूँ इक़्तिदार में तीसरी दफ़ा, जो कि लगभग प्रॉपरली 2 साल से विन कर रहे हैं, अगर मैं तीसरी दफ़ा भी इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं मुल्क की जो इकॉनमी है उसको तीसरे नंबर पर ले आऊँगा, जबकि अभी जो इंडिया की इकॉनमी वाइज वो अगर चल रहा है वो 5वें नंबर पर है। क्या समझते हैं अगर नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में रहते हैं, जहाँ वो इतने बड़े काम करवा रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को और स्टेबल कर पाएंगे, तीसरे नंबर पे ला पाएंगे?
मेरी बात सुने, इसका बेहतरीन हल है कि जब एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक अक्सरियत मिलती है ना, तब उस पर उम्मीद की जाती है कि हम उस पर काम करेंगे। लेकिन अब इंडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें सारी पार्टियां यकतरफा हो गई हैं, जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल है। तो मुझे नहीं लगता इस हालत में वो ला पाएंगे। या तो उनको अक्सरियत मिले, फिर अगर अक्सरियत नहीं मिलती तो कभी भी। सर अक्सरियत तो नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा उनको प्यार कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी उन्होंने मिशन मून जो है चंद्रयान 3 के नाम से जो रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, उस हवाले से देखा जाए अपने मुल्क में वो बहुत सी डेवलपमेंट्स कर रहा है, लोग उनको बड़ा चाह रहे हैं। तो अक्सरियत आती है कौमी असम्बली से, लेकिन कौमी असम्बली में उनकी अदम एतमाद पेश होने लगी है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी या वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अक्सरियत ये होती है कि उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद ना पेश होती है। क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो नरेंद्र मोदी का ख्याल, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं देखी जिनकी उनकी फैन फॉलोइंग है, जितनी पब्लिक उनसे अब मोहब्बत करती है, लव करती है, मैंने तो उनके मुतरादिफ अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी जो उनके मुतरादिफ हो। राहुल गांधी जो राहुल गांधी हो रहे हैं उनमें इंडिया में मुझे लगता भी है वो इंडिया के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर करने की। क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी वजीर आजम फिर से दोबारा नॉमिनेट किए जाते हैं तो क्या आपको लगता है वो अपनी इकोनॉमी स्टेबल कर पाएंगे, उसको 30 नंबर पे ला पाएंगे? कभी भी नहीं ला सकते। कभी भी नहीं ला पाएंगे। सर कैसे, मुझे थोड़ी सी समझाएं ना, क्यों नहीं ला पाएंगे? ये मुल्क की इकोनॉमी कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क से दुश्मनी ले रहे हैं और मतलब हर मिनट बाद जंग की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे इस्लामी मुल्क मेरी बात सुने ना, आप कह रहे हैं ना कि हर मुल्क के साथ ताल्लुक ख़राब कर रहे हैं, वो ताल्लुक ख़राब नहीं कर रहे, पर हर मुल्क के साथ ताल्लुक अपने अटैच कर रहे हैं। नहीं सर, मतलब कर रहे हैं सर किसके साथ कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं। अमेरिका के साथ कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क की बात करें उनके साथ नहीं वो कर रहे। सर अमेरिका के साथ तो अभी उन्होंने जो है ना यूएसए, मेरी बात सुनिए, अभी यूएसए के साथ उन्होंने एक डील साइन की है, ठीक है, जो कि 2024 में उन्होंने अपना जो स्पेस एक मिशन है ना वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एप्पल की फ्रेंचाइज भी उन्होंने वो सही सर उनके मुल्क में जा आए हैं, लेकिन वो उसके साथ कर रहे हैं। अब उसके हिसाब से इनकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे नहीं आएगी। सर 5वें पे आ गई है, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टर उनके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से लोग जा रहे हैं। एक इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो वो एक अट्रैक्टिव मुल्क बन चुका है तीसरे नंबर पे। इन्वेस्टर भी इनके ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कैसे जीतते हैं, ये इन्वेस्टर्स को बिजनेस देते हैं, वही इन्वेस्टर इनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब वही इन्वेस्टर राहुल गांधी काफ़ी पार्टियों के साथ मिल गए हैं। सर जाहिर बात है एक इन्वेस्टर को अगर आप थोड़ी सी प्रॉफिट देंगे या उसको उनका रेवेन्यू नजर आता होगा तो जाहिर बात तभी इन्वेस्ट करेगा। तो अगर लोगों को आप बेनिफिट देंगे तो आपको नहीं लगता लोग आपकी तरफ माइल होंगे? तो वही ना, अब जो दूसरी पार्टी है वो उनको अच्छे बेनिफिट दे रही है, वो उनके पास क्यों नहीं जाएंगे, मेरा आपसे सवाल है। अच्छा मैं चलो ठीक हो गया, आपके सवाल का मैं जवाब लाजमी दूंगा। आपको ये नहीं कि लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी भी इस दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर या नॉमिनेट किए जाते हैं पीएम, तो वो तीसरे नंबर पे अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।